प्रेम सोले कृष्ण भगवान की जय। प्रहलाद जी कहते हैं, बस मुझे ये आशीर्वाद दें कि प्रत्येक इंद्रियों को मैं आप में लगाऊं। आंखें मेरी ऐसी महान बन जाए जिसे देखूं उसमें मुझे गोविंद ही गोविंद दिखाई दे। सर्वत्र परमात्मा को देखूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। प्रहलाद जी जब स्तुति कर रहे थे तो नरसिंह भगवान बोले, कुछ वरदान मांगो बेटा, मेरा मन तुम्हें वर देने को कर रहा है। आज जो तुम्हें मांगना है वो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, मैं क्या मांगूं? मुझे लोभ मत दिखाइए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। संसार के लोग बहुत भोले होते हैं, आपकी थोड़ी स्तुति पूजा कर लेते हैं और आप कहते हैं वर मांगो। अब व्यक्ति की जितनी पहुंच होगी वो उतना ही तो मांगेगा, जितनी उसकी समझ होगी उतना ही तो धन मांगेगा है? कोई धन मांगता है तो कोई पुत्र मांगता है, कोई प्रतिष्ठा मांगता है, परंतु वो कोई नहीं मांगता जो उसे मांगना चाहिए। इसीलिए मनुष्य को धोखे में रह जाता है? योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारू, भक्त जो लेन देन करे वाकु टारो न जाए। परमात्मा कहते हैं, जी मुझसे वैभव मांगे तो मैं दे देता हूँ। चलो वैभव दे दिया, मेरा पीछा तो छूटा। जीव ऐश्वर्य मांगे तो मैं दे देता हूँ, मुक्ति चाहे दे देता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति कुछ नहीं मांगता उसे तो मैं अपने आप को दे देता हूँ। जिसने कुछ नहीं मांगा उसे अपने आप को मैं दे देता हूँ सर्वस्व। ये मेरी आदत है। प्रहलाद जी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, कुछ तो मांगो बेटा, मैं तुम तक कहता हूँ। प्रहलाद जी बोले, तो मुझे एक ही वर दें। अगर देना है तो मुझे एक ही वर दे कि जीवन पर्यंत मेरी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, सिवा आपके युगल चरण बिंदो, युगल चरण बिंदो के कुछ भी मांगने की कामना ही मेरे हृदय में जन्म न लेवे। परमात्मा से कुछ मांगो तो मत, परमात्मा से कुछ मांगो मत। मांगने से तो हम धोखे में रहते हैं, और जो नहीं मांगते हैं उसे हम वो मिलता है जो कभी सोचा भी नहीं था। भगवान बोले, पहला तुम्हारे प्रेम के बदले में तुम्हें क्या दे सकते हैं? फिर भी मेरी इच्छा है तुम्हें कुछ दे दूं। पहला तो मैं एक बात आपसे निवेदन करना भूल गया। मेरे पिता महाराज ने आपकी बहुत निंदा की है, इसीलिए हे नाथ ऐसा कृपा कीजिए कि मेरे पिता महाराज की दुर्गति ना होवे, मेरे पिता को मोक्ष मिले। भगवान मुस्कुराकर बोले, प्रहलाद तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेगा उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की और 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की और स्वेश्वर पक्ष की 7 पीढ़ी। तुझ जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में ले लिया। तेरे जैसा भगवत भक्त पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रहलाद जी को गद्दी पर आसीन करके नरसिंह देव वहाँ से चले गए। प्रहलाद जी महाराज आज भ्रमण करते करते सुदूर जंगल में गए और दत्तात्रेय नाम के संत से उनका मिलन हुआ। दत्तात्रेय जी परम तपस्वी है और भगवत अवतार उनको माना गया है। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद को वैराग्य, त्याग और सन्यासी के अद्भुत लक्षणों का वर्णन करके बताया है। सुनकर प्रहलाद जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परिषद जो प्रसंग प्रहलाद का मैंने तुम्हें सुनाया है, वास्तव में यह प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को सुनाया था। इन समस्त प्रसंगों का मूल उद्देश्य क्या है? शास्त्र कहते हैं, घर छोड़कर वन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि भागवत में तो यहाँ तक लिखा है, कोई व्यक्ति संत बन जाए, भगवा वस्त्र अगर पहन ले, अन्न धन आदि सब त्याग देवे और एक आसन से बैठकर 8 घंटे रोज भजन करने से जो फल सन्यासी को प्राप्त होता है, वही फल एक गृहस्थ व्यक्ति को झाड़ू देते वक्त कीर्तन करने में मिल जाता है। सज्जनों, कितनी सुंदर बात है ये है?
जो एक व्यक्ति 8 घंटे रोज भजन करने से जो फल सन्यासी को प्राप्त होता है, वही फल एक गृहस्थ व्यक्ति को झाड़ू देते वक्त कीर्तन करने से मिल जाता है। इसीलिए गृहस्थ जीवन सबसे ऊंचा होता है, ये मानना ही होगा। गृहस्थ में ब्रह्मचारी प्रकट होते हैं, गृहस्थ में भी सन्यासी प्रकट होते हैं। गृहस्थ से ही अतिथियों का सत्कार होता है, गृहस्थ से ही संतों का सत्कार होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गृहस्थ जीवन आदर्श है, श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ कब माना जाएगा? जब गृहस्थ चरित्र में गोविंद के नाम का गान करें, जिसमें हरि चर्चा हो, जिस घर में प्रभु का नाम हो, कीर्तन हो, गुणगान हो, जिसमें मर्यादा हो, है? गृहस्थ जीवन आदर्श है, श्रेष्ठ है। देखो, करसो कर्म करूं विदनाना, मन राखूं या कृपा निधाना। प्रत्येक कार्य में गोविंद का नाम होना चाहिए। झाड़ू लगाते समय घर में कोई बुराई ना हो, लेकिन झाड़ू देते वक्त गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही इस मंत्र का उच्चारण करते रहो। जीवन तुम्हें पर्यंत कभी दुख नहीं होगा। दुख क्या है? संसार के जितने भी भोग हैं, सबको प्राप्त होने की जो आकांक्षा मन में इच्छाएं जो प्रकट होती हैं, वही तो दुख है। और दुख क्या है? अगर हमारे अंदर संसार के प्रति कोई इच्छा भाव प्रकट ना होगा तो हमारे अंदर दुख नहीं होगा, है? आनंद प्राप्त करना है तो शिवा गोविंद के और कुछ नहीं देखना। शिवा गोविंद का, हरि का कीर्तन करो, सुमरन करो, मन में अपने संतोष रखो, सारे कार्यों को करो और प्रभु का भजन करते रहो। आगे चलकर तुम्हारा समय वो आएगा कि तुम्हारे अंदर जो राग हैं, द्वेष हैं, ये सारी चीज़ें सब खत्म हो जाएगी। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय।